तो अगर कोई ये गाड़ी ले रहा हो तो उनके मन में, गाड़ी में कोई कमी उनको बताने के लिए कुछ भी, अगर कुछ गाड़ी भी में पॉइंट कोई हो। कमी नहीं है। अगर वो पेट्रोल पे पैसा खर्च कर सकते हैं, ओके, क्योंकि एवरेज 12 की है, मैंने बताया 12 की निकल के मेरी गाड़ी में आती है। ओके, अगर वो 12 की एवरेज लेके गाड़ी को चला सकते हैं तो जितनी मर्जी चलाएं, गाड़ी थकेगी नहीं। तो दोस्तों मेरा नाम संजय मंदराल है। तो आज इस वीडियो के थ्रू XUV 300 के ऑनर हमारे साथ करेंगे अपना ऑनरशिप एक्सपीरियंस। तो ये कार इंडिया में लॉन्च हुई थी 2019 में और 2024 में इस कार का फेसलिफ्ट आया था। और इसी के साथ इस कार का जो अब करंट में नाम है वो है महिंद्रा XUV 3XO। तो ये इस कार को लगभग इस ऑनर ने चला दिया 1.5 साल। तो इस ऑनर से हम बात करेंगे कि अब तक का उनका एक्सपीरियंस इस कार के साथ कैसा रहा, क्या क्या दिक्कतें आई और क्या क्या चीज़ उनको पसंद आया। तो मिलाते हैं आपको इस कार के ऑनर से। कार के ऑनर मिस्टर राजेंद्र जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू तो सर जब आपने दिसंबर 2023 में ये कार ली थी तो उस टाइम पे आपने कोई और कार भी देखी थी? हाँ, बहुत सारी मैंने इसके साथ की, जो टाटा की देखी थी, नेक्सॉन देखी थी, क्विड देखी थी। ओके। और भी इससे और जो कंपनीज के नाम, ब्रेजा आती है, एक ब्रेजा भी आती है। ब्रेजा भी गए थे। ओके, तो आपने टेस्ट ड्राइव ली थी किसी भी कार? टेस्ट ड्राइव ली थी, सबकी ली थी? मैंने पंच की भी ली थी। ओके। मैंने नेक्सन की भी ली थी। ओके। फिर जब मैंने इसकी ली थी तब मैंने टेस्ट ड्राइव लेने के बाद इसको चूज किया। अच्छा, तो ऐसा क्या रीजन था जो आपने इसको चूज करा? आपको क्या चीज़ इस कार में अच्छा लगा? इसकी एक्चुअली में पिकअप और इंजन पावर बहुत ही ज़बरदस्त है। ओके, हाँ जी। तो ठीक है। कारों में मेरे को इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन और जो वो नहीं मिला, क्योंकि उसमें लग रहा था कि मुझे खुद प्रेशर डालना पड़ रहा है उस पर, रेस देनी पड़ रही है, चाहे उसको स्पोर्ट्स मोड पे भी कर दो तो भी ऐसा फील नहीं आ रहा था जो इसमें आ रहा है। ओके, तो एक बात बताओ, तो इस कार के साथ आता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन टर्बो। तो वो देता है 109 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क। तो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा टॉर्क फिगर इसी कार का है। तो सर ने जैसे बताया कि इनको ये चलाने में सही लगी। तो इस कार की खासियत ही यही है कि जिनको चलाने का शौकीन है, जिनको होता है ना गाड़ी थोड़ा सा तेज चलाए या फिर उनको पावर चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये कार है। तो अच्छा, एक चीज़, पावर तो आपको मिल रही है ठीक ठाक, तो एवरेज का क्या, कितना एवरेज दे रही है? वैसे मैं बता देता हूँ कि इसका जो कंपनी क्लेम्ड एवरेज है वो है 17 किलोमीटर पर लीटर। तो सर आपको रियल लाइफ में कितना मिल रहा है, रियल सिचुएशन में? ये एक्चुअली में हाईवे पे अगर मैं चलूँ तो मेरे को 16 और 17 की बहुत अच्छी एवरेज देती है, 18 तक भी पहुँचा देती है। ओके। लेकिन लोकल में मैं अगर इसको चलाता हूँ तो ये 12 की एवरेज देती है। दूसरा, ज़्यादा तेज चलाने से एवरेज डाउन होती है। ओके। और सेकेंडली, एवरेज कम होने का इसलिए कई बार दुख नहीं होता कि रीज़न ये है कि अगर बाहर से भी टैक्सी ले रहे हैं आप, ओके, अगर मान लो आपके पास कार नहीं है, ठीक है, आप टैक्सी ले रहे हो तो आपको 20 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आई थिंक पे करना पड़ता है। ओला में अगर आप जाओ 20 से 25 रुपये पड़ता है। अगर ये मुझे 10 पड़ रहा है, 10 रुपये पर किलोमीटर पड़ रहा है, तो कोई महंगा नहीं है 10 से 12। हाँ, मतलब अपना कार का एक फायदा तो होता है, एक टेंशन फ्री रहता है इंसान को, कहीं जाना होता है। 10 से 12 एवरेज भी दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर इससे पहले भी आपके पास कोई कार थी? जी। कौन सी कार थी? इससे पहले मेरे पास सेंट्रो थी, मारुति की कार थी। मारुति की कौन सी? मारुति 800 थी। ओके, 800 थी। हाँ। ओके, तो अभी तक इस कार में आपको लगभग 1 साल से 20,000 के करीब 20,000 के 2 साल दिसंबर में हो जाएंगे। हाँ, इसे 2 साल दिसंबर में पूरे हो जाएंगे। तो अभी तक इस कार में कोई प्रॉब्लम आई, कोई भी, जैसे कि इंजन से रिलेटेड या कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है उससे? महिंद्रा की गाड़ी है सर, इसमें प्रॉब्लम आने का मतलब ही नहीं है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है? किसी भी प्रकार की एक पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये, आपने दिसंबर 2023 को ये गाड़ी ली थी और महिंद्रा ने इसका फेसलिफ्ट जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था अप्रैल 2024 में। तो आपको पता था कि इसका फेसलिफ्ट आ रहा है? नहीं, ऐसा कोई आइडिया नहीं था। ओके। हाँ, थोड़ा आइडिया बाद में लग गया था कि ये इसका मॉडल चेंज होगा। ओके। बट ये भी था कि शायद प्राइसेस वगैरह भी इसके महंगे हो जाएंगे। ओके, तो आपको जो नई 3XO नाम हो गया उसका, तो वो कैसी लगी दिखने में? वो बेटर लग रही है या फिर ये यही अच्छी लगी गाड़ी? ओके, ये अच्छी लग रही है। हाँ, लेकिन उन्होंने बहुत चीज़ें अपडेट करी, थोड़ा सा मॉडर्न बनाने की कोशिश करी है, जैसे कि उसका इंटीरियर और पीछे कनेक्टेड टेल लाइट, उन सस्पेंशन में भी उन्होंने काम किया। अच्छा, ये गड्ढों में कैसे चलती है? गड्ढों का पता ही नहीं लगता सर इस गाड़ी में। इस गाड़ी में आप बैठ जाओ तो इसकी एक तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही अच्छी है।
ओके, काफी ऊंची गाड़ी है, एक्सयूवी का मतलब ही यही है। बट इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, जो इस सेगमेंट में जितनी भी कारें, चाहे ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, उनसे कम है। इसका है 180 mm, लेकिन आपके लिए आप बोलो इनफ है, कोई भी प्रॉब्लम इस ग्राउंड क्लियरेंस से आपको आती नहीं है। अच्छा, हाँ, Okay. 180 mm सर। Right. अच्छा, बूट स्पेस आपने एक चीज ये भी है बूट स्पेस। तो इस कार का जो बूट स्पेस है वो है 257 लीटर, वो भी सबसे कम आता है। तो आपको इसका बूट स्पेस कम लगता है या फिर आपके लिए इनफ है ये? नहीं, एनएफ है, एक 4-5 लोगों की फैमिली के लिए बेस्ट। और इसकी जो फ्रंट लाइट है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, रात में चलते हो तो कैसा है? इसमें हेलोजन लाइट लग रही है मुझे। नहीं, हेलोजन नहीं है, कंपनी फिटेड ही वो है, अच्छा, नॉर्मल कंपनी फिटेड ही है, नॉर्मल लैंप्स है। हाँ, नॉर्मल हेलोजन लैंप ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई- बढ़िया लाइट है। कोई भी दिक्कत आएगी? जी जी। अच्छा, इसमें सनरूफ भी है इस वाले वेरिएंट में? सनरूफ भी है, W6 है इस वेरिएंट का नाम। हाँ, ओके, तो सनरूफ यूज होता है, कभी करा है आज तक यूज? यूज़ किया है जब हम बाहर घूमने जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे गए, देहरा गए, मंसूरी गए, तो Okay. वहाँ पे कई बार क्या होता है कि या रात में जा रहे हैं, आपको बाहर नज़र नहीं आता, तो आप उसको हटा लो, आपको आसमान नज़र आएगा, ओके। है ना, तारे नज़र आएंगे, चांद नज़र आएगा। ये जो कार है ये 5 स्टार रेटेड है ग्लोबल एनकेएम में, इसका क्रैश टेस्ट हुआ है। बहुत सेफ गाड़ी है, बहुत ही बैलेंस्ड गाड़ी है। तो अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पूछूं तो अब तक आपको इस कार का क्या क्या चीज़ अच्छा लगा? एक तो आपने बोला कि इसका पिकअप अच्छा है, पावर से रेटेड, इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ अच्छा लगा इसका? जमीन से बिल्कुल सद के चलती है गाड़ी, ओके, है ना, राइड आपको क्वालिटी अच्छी लगी है ड्राइव को बिल्कुल, और दूसरा थकावट नहीं होती चलाने में। ओके, मतलब वो कंफर्टेबल चलाने का सीट, बहुत कंफर्टेबल है। ये हाईवे पे पता ही नहीं लगता ये 100 की जा रही है स्पीड पे, पता नहीं लगता कि ये 100 पे जा रही है गाड़ी। ओके। तो बहुत ही इजी है, मतलब इजी टू ड्राइव है, फंक्शन वगैरह बहुत जो है यूज़र फ्रेंडली हैं। ओके, सबसे बढ़िया जो है कंपनी फिटेड, इसमें म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है, और बैक सेंसर है, अगर आप बैक करते हैं अच्छा, गाड़ी, रियर सेंसर। हाँ, रियर सेंसर इसमें लगा हुआ है। तो ओवरऑल आई एम फुली सेटिस्फाइड। ओके, कोई ऐसा इशू आपको कुछ भी लगा हो, कुछ भी कमी लगी हो, जैसे कि जो देखो आज की डेट में बहुत सारे लोग सेकंड हैंड भी गाड़ी लेते हैं, तो अगर कोई ये गाड़ी ले रहा हो तो उनके मन में, गाड़ी में कोई कमी उनको नहीं, बताने के लिए कुछ भी, अगर कुछ गाड़ी भी में पॉइंट कोई हो। कमी नहीं है, अगर वो पेट्रोल पे पैसा खर्च कर सकते हैं, ओके, क्योंकि एवरेज 12 की है, मैंने बताया 12 की ओके। निकल के मेरी गाड़ी में आती है। ओके, अगर वो 12 की एवरेज लेके गाड़ी को चला सकते हैं तो जितनी मर्जी चलाएं, गाड़ी थकेगी नहीं है। ओके। तो आपका जो मैक्सिमम रन है सिटी में मैक्सिमम कितना किलोमीटर चलना होता है आपको? 50 से 60 डेली हो जाता है। 50 से 60, तो मतलब आपका 400 रुपये का तेल डेली लग जाता है। तो आपका ऐसे ही है 50, हाँ, ये मतलब अराउंड मैंने बता दिया 400-500 रुपये का तेल लगेगा। तो अगर किसी का जो रन हाईवे में ज़्यादा होता है, तो हाईवे में जैसे बताया आपने 17-18 भी आप अचीव कर लेते हो, तो तब तो कोई टेंशन नहीं है। तब कोई टेंशन तो नहीं है। हाँ, तो यही एक बात निकल के आ गई, अगर सिटी में है तो आपको 12 का एवरेज से संतुष्ट रहना पड़ेगा, और लेकिन अगर हाईवे में है तो हाईवे में फिर टेंशन नहीं है, 18 का एवरेज निकालेगी, आराम से निकालेगी गाड़ी। तो आप एक चीज़ और, ये गाड़ी W6 उस टाइम पे आपको कितने प्राइस में पड़ी, ऑन रोड बात करूं, और कितना डिस्काउंट वगैरह आपको मिला? टोटल ये 11 लाख की गाड़ी थी उस टाइम, 89 के करीब, 88 के करीब इसका डिस्काउंट था। ओके, तो 10 लाख 8 हज़ार या 10 लाख 9 हज़ार ऐसे मेरे को पड़ी। ओके, 10 के आसपास, मतलब मोटा मोटा आपको हाँ, पड़ी। 10 से ऊपर थी, 10 से कम नहीं थी। और इसमें आपको सारा कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, सारा कुछ वहीं से ही मिला है? मतलब आपने बाहर से कुछ काम करवाया इसमें? बाहर से ये जो इसके रूफ ऊपर, रेल? हाँ, ये रूफ ये लगवाए हैं। ओके, और क्या था अंदर, ये सीट कवर्स वगैरह हैं जो इसके, गंदी हो रही थी गाड़ी। कोई नहीं सर, सीट कवर वगैरह, सीट कवर्स लगाए हैं। ये है इसका इंटीरियर। तो इसमें एक नोटिस कर पा रहा हूँ, देखो ये पैनल, ये क्योंकि 2023 में ली गई है, तो उस टाइम पे इस तरह का इसमें जो पैनल आता था, तो इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम है नहीं। एसी की कूलिंग कैसी होती है सर इसका? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कोई भी दिक्कत नहीं आती? ना, ये पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे पॉइंट्स 3-4 तक कर लो, अगर आपको कम लग रहा है तो ये यहाँ पे आके 0 हो जाएगा, ये फिर ये हीटर की तरफ चला जाएगा। तो 4 पे आपने किया है, इसको 2 पॉइंट इधर से कर लो, फैन की स्पीड इसकी। और एक चीज मुझे ये अच्छी लग रही है, देखो इंटीरियर में ना 2 कलर यूज किए गए हैं, एक तो व्हाइट का है, हाँ, और एक कॉम्बिनेशन, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लग्जरी फील दे रहा है। और इसका जो ये स्टीयरिंग व्हील है, इसका भी डिजाइन अच्छा लग रहा है। तो इसमें जो ये लगाया है, जो हाँ, ये बाहर से लगवाया है आपने।
बाकी यहीं पे इसका फ़ोन उठाने के लिए जैसे ये है, आप फ़ोन उठा सकते हैं इसी से ही। ओके, ये यहाँ पे मतलब आपको स्टीयरिंग में कंट्रोल, स्टीयरिंग में कंट्रोल ये दिया हुआ है यहाँ पे, चैनल जैसे आपने चलाना है इसका। और बटन की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक बार, सॉरी, ये 18,000 किलोमीटर चल गई है और यहाँ पे ये एवरेज दिखा रहे हैं ना इसका 12 हाँ, 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 का एवरेज दिखा रहा है। और इसमें और चीजें भी हैं, जैसे टायर का प्रेशर इसमें पता लग जाएगा आपको। ओके, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, राइट, तो ये चीज बहुत अच्छा चीज है। 33, 34, 35, 34। ओके, तो क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार मतलब जिस कार में ये फीचर नहीं होता तो ना एक तुक्के में जाना पड़ता है वहाँ पे। बहुत बार क्या तो लाइन पे लगे हो, पता लगता है कि शायद भी टायरों में हवा है, जब वो भरता है तो पता भी लग जाता है कि वो सही भर रहा है नहीं भर रहा। और इवन कभी कभी ये भी होता है कि टायर में हवा नहीं होती है और हम लोग को पता ही नहीं चलता, पता नहीं लगता। ये एकदम इसका सिस्टम बोलने लग जाएगा, जैसे ये 30 से नीचे जाएगी तो ये ब्लिंक करने लग जाएगा, तो ये प्रेशर का एक वो देगा, हमें सिग्नल देगा कि प्रेशर लो है आपकी गाड़ी में। ये बहुत ही यूजफुल फीचर है, ये सभी लोगों को देना चाहिए, मतलब सभी कार कंपनीज को इस फीचर को देना चाहिए। और एक और है इसमें, ये तो इतने मिनट हो गया, ये मैंने इस ट्रिप में जब मैंने इसको 0 किया था, जब मैंने पेट्रोल डलवाया था 20 लीटर, तब ये मैं उसके बाद से ये इतनी चल गई है। इसमें एक ये अच्छी चीज आती है कि अभी ये कितनी चल सकती है। जैसे ये अभी 110 किलोमीटर आ रहा है, ओके, तो 12 की एवरेज से ये अभी 110 किलोमीटर चल, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। ये सबसे अच्छा इसका ये है। ओके, इसमें जो ट्रांसमिशन है वो है 6 स्पीड, ठीक है, हाँ, मैनुअल गियर बॉक्स है, जब ब्रेजा में 5 स्पीड आता है। हाँ, इसमें छठा तो लगता ही नहीं है, पांचवें पे ही पावर इतनी तेज हो जाती है कि मतलब छठा तो हाईवे पे ही डलेगा। अच्छा, सिटी में चलते हैं तो क्लच ब्रेक का बहुत यूज होता है, तो आप इसका कैसा? वेरी कंफर्टेबल, इजली गियर शिफ्टिंग हो जाती है, वेरी इजीली, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इतना इजी है, आपको बताएं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो और इतना, और ब्रेकिंग भी इसकी अच्छी है। तो लास्ट टाइम आपने सर्विस करवाई थी तो कितना पैसा दिया था आपने? 10,000 के अंदर हो गया, 7,000 में इसका 6-7 हजार में हो जाता है। 6-7 हजार में आपने 10,000 दिया, तो उसमें आपने एक्स्ट्रा काम करवाया था, ओके, इस वजह से वो हो जाता। तो नॉर्मली मतलब 7,000 तक का खर्चा आ रहा है। एक चीज सर आपने नोटिस करी है, जैसे आपने नेक्सॉन का भी वो लिया होगा, टेस्ट ड्राइव लिया होगा, तो नेक्सॉन के कंपैरिजन में इंजन की आवाज इस कार में कम है। ये भी 1200 सीसी टर्बो इंजन आता है, बट इसकी आवाज कम है। बिल्कुल, अंदर तो पता ही नहीं लगता, पता नहीं चलता ना। अब एसी भी चल रहा है, इंजन भी चल रहा है, देखो। ओके, ना अभी तो कोई भी पता नहीं लग रहा है, बिल्कुल एकदम साइलेंट है। और भी सर अभी तक कोई भी, अगर मैं दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आई छोटी मोटी इस कार में अभी तक कोई भी नहीं? प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, मैंने पहले ही बताया, महिंद्रा की गाड़ी है, इसमें प्रॉब्लम आने का मतलब ही नहीं है। तो आपको एकदम ट्रस्ट है महिंद्रा पे? 101%। चलिए, मैं महिंद्रा वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा भैया कि जो इस तरह के जो कस्टमर होते हैं, जिनको एक कार कंपनी पे इतना ट्रस्ट होता है, जी। तो अगर इन ऐसे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज उनको इमीडिएटली रिजॉल्व करें। हाँ, कभी भी आती है, बाई चांस आती है, सर्विस सेंटर पे भी जाओ तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है उन लोगों का। तो सर एक चीज और है, इस कार को आप कितना टाइम तक रखने वाले हो? चलाऊंगा सर, 11 लाख रुपए खर्च किए हैं, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, एकदम कार तो चेंज की नहीं जाती है, तो मेरे ख्याल से 5-7 साल तो ये कुछ भी लगाने नहीं देगी, क्योंकि जिस हिसाब से इसका मतलब फीचर्स हैं और जिस हिसाब से बनी हुई है, 5-7 साल ये कहीं भी कुछ भी खर्चा होने नहीं देगी। एक्सेप्ट आई थिंक बैटरी में अगर कुछ आता है तो बैटरी चेंज हो जाएगी, अदरवाइज मुझे नहीं लगता इसको चेंज करने की जरूरत है। तो दोस्तों ये थे इस कार के ऑनर। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सर। तो ओवरऑल इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत चीज़ें जानने को मिली, और ओवरऑल मुझे ये काफ़ी सेटिस्फाइड लगे इस कार से, और इनको अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मैं क्विकली आपके साथ इस कार में आने वाले फीचर्स को बता देता हूँ। तो देखो, फ्रंट में इसमें हेलोजन लाइट लगी हुई है, और इसके अलावा इस कार के साथ आते हैं 16 इंच के टायर, और ग्राउंड क्लियरेंस इस कार का है 180 mm, और जो ORVM है वो है मैनुअली एडजस्टेबल, इसको हाथ से आपको इस तरह से फोल्ड करना पड़ता है। इसके अलावा रूफ रेल सर ने जैसे बताया था, उन्होंने बाहर से लगाया था, और एंटीना इस कार में नॉर्मल एंटीना है, और जैसे कि बूट स्पेस बताया, इस कार में जो बूट स्पेस आता है वो आता है 257 लीटर।
तो इंटीरियर की बात करो तो ड्यूअल टोन में आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम इस कार के साथ नहीं आता है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आता है, जैसे कि अभी पहले भी दिखाया था हमने। और गियर बॉक्स की बात करूं तो इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। हेडरूम बहुत अच्छा मिल रहा है। इसके अलावा इस कार के साथ आता है सनरूफ, और इंटीरियर में 2 जगह आपको लाइट दी गई है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक चीज़ यहाँ पे जो ड्राइवर साइड में पावर विंडोज के स्विचेज हैं, तो इनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी ये ORVM को यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड लेकिन आपको मैनुअली करना पड़ता है। तो कुल मिला के अगर ये पार्ट छोड़ दूँ तो ओवरऑल कार बहुत अच्छी लग रही है। तो हेडरूम ठीक ठाक मिल रहा है, और पीछे यहाँ पे आपको 2 हेडरेस्ट का ऑप्शन दिया गया है, फ्रंट में भी 2 हेडरेस्ट हैं। इसके अलावा थाई सपोर्ट ठीक ठाक है, और आपको लेग रूम भी ठीक ठाक मिल रहा है, वैसी कोई दिक्कत है नहीं। इसके अलावा 2 स्पीकर दिए गए हैं पीछे की साइड में, और दोबारा बटन। इसका डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, और इसके अलावा ऐसा कुछ बताने को यहाँ पे है नहीं है। एक चीज़ और है, तो यहाँ पे रियर AC का ऑप्शन नहीं है, जो कि अभी ज़्यादातर कारों में दिखने को मिलता है। कार के साथ पुश स्टार्ट बटन नहीं आता है, तो इस तरीके की आती है। तो देखो ये लोगो महिंद्रा का नया लोगो है। इसके अलावा इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ये पीछे डिग्गी खोलने का ऑप्शन है, और इसके अलावा लॉक और अनलॉक।